हमारे लोगों को ही मारा जाता है, हमारे लोगों को ही पीटा जाता है, हमारे लोगों को ही सर फोड़े जाते हैं, तो कोई बात नहीं, राह के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, वक्त अगर उनका है तो हमारा भी कभी आएगा। अगर कुत्ता ना बना दिया ना तो कह देना, अगर इन्हें कुत्ता ना बना दिया ना तो कह देना कि समाज के साथ शोषण बहुत चरम पे है और समाज के ठेकेदार बनने वाले नेता अपनी अपनी कोठी और हवेलियों में मस्त हैं। मैं अपने नेताओं से कहना चाहता हूं कि तुमने चाहा नहीं तो हालात बदल सकते थे, कि तुमने चाहा नहीं तो हालात बदल सकते थे। ये हमारी आंख से निकलने वाले आंसू उनकी आंख से निकल सकते थे। अरे तुम तो ठहरे ही रही एक पानी की तरह, अगर दरिया बनते तो बहुत आगे निकल सकते थे, अगर दरिया बनते तो बहुत आगे निकल सकते थे। समाज के नेता हमसे कहते हैं कि एकजुटता बना लीजिए, एकजुटता बना लीजिए, एकजुटता बना लीजिए, लेकिन समाज उनसे यह सवाल कर रहा है कि आप कब एकजुटता बनाएंगे? क्या बिना एकजुटता के माननीय उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बन गए? क्या बिना एकजुटता के सड़क से संघर्ष करने वाला व्यक्ति इस देश की सबसे बड़ी पंचायत का हिस्सा बन गया? एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी क्या बिना समाज की एकजुटता के सांसद बन गए? तो आप एक नारा लगाइए कि बहुजन नेता साथ में आओ, और आप ये कहिए कि एक नहीं तो वोट नहीं। अभी कोई कहता है कि यार आजाद समाज पार्टी की तरफ से नुमाइंदा बन के घूम रहा है, कोई कहता है माननीय बहन जी की तरफ से नुमाइंदा बनके घूम रहा है। अरे मैं नहीं हूं इनका नुमाइंदा, अगर मैं नुमाइंदा हूं तो फूले शाहू अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब के आंदोलन का एक सच्चा नुमाइंदा हूं, और अपने नेताओं के गले की वो हड्डी बनने का काम कर रहा हूं कि जब तक ये एकजुट नहीं होंगे वो हड्डी ना अंदर जाएगी ना बाहर आएगी, और वो हड्डी समाज के बीच घूमती रहेगी और समाज को जागरूक करने का काम करेगी और उनसे कहेगी कि अपने नेताओं से सवाल करो, अगर दोबारा से पेड़ पे पेड़ लगते चले जाएंगे तो फिर दोबारा उसको पौधा बनने में समय लगेगा, फिर दोबारा उसको पेड़ बनने में समय लगेगा, फिर दोबारा उसमें फल आने में समय लगेगा। क्या हमारे पास और आपके पास इतना समय है? आज देश में हम एक आंदोलन चला रहे हैं, उस आंदोलन का नाम है बहुजन जागो मार्च, और जिसका उद्देश्य है बहुजन नेताओं साथ में आओ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित ये समाज हो गया, लेकिन संगठित होने के नाम पर 1,35,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड संगठन हम लोग बना रहे हैं, संघर्ष भी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर हम लोग आपके बीच में ही एक कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी का झंडा लेके आएगा, एक कैंडिडेट आजाद समाज पार्टी का झंडा लेके आएगा, दोनों समाज के, तो आप मेरे भाइयों बताओ किसको वोट दोगे? बताओ किसको वोट दोगे? एक हार जाएगा, दूसरा भी हार जाएगा, जो विरोधी आपके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है वो विरोधी जीत के चला जाएगा। ये मेरी लड़ाई है। आज तमाम लोग कहते हैं कि अभिषेक एक चेहरा बनाने के लिए काम कर रहा है। अभिषेक की पहचान तो इतनी है कि आज अभिषेक किसी पहचान का मोहताज नहीं है। बेशक अभिषेक ने, जैसा अभी बता रहे थे कि टिकटॉक से हमने सफर शुरू किया था, देखिए वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूं और मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूं। 21वीं सदी हमारी है और अभी 21वीं सदी चल रही है, और अगर हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, फूले शाहू पेरियार और मान्यवर कांशीराम साहब का सपना पूरा करना है तो हमें इस देश में अपना प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। और अगर हमें देश में प्रधानमंत्री बनाना है तो हमें इन दो नेताओं को एकजुट करना पड़ेगा जिनकी पीछे आपको तस्वीर दिख रही है। क्योंकि अगर अपना ही व्यक्ति सामने खड़ा होगा तो मैं आपको बड़े दर्द के साथ कह रहा हूं कि ना मेरा ये वाला भाई जीतेगा, ना मेरा ये वाला भाई जीतेगा, दुश्मन जीत के चला जाएगा। और इसीलिए समाज के अंदर मैं घूम रहा हूं, और जब हम इस देश में अपना प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे तो साथियों मैं आपको क्या बताऊं कि वो खुशी क्या होगी। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि आप अपने जीवन में कौन सा खुशनुमा पल देखना चाहते हो, चाहे उसके बाद जान चली जाए, तो वो पल होगा अंबेडकरवादी व्यक्ति जब देश की शासन सत्ता पे स्थापित होगा, अंबेडकरवादी व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बनेगा। उस पल के लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम लोग क्यों मेहनत कर रहे हैं? अरे जब आज हम देखते हैं राजस्थान चले जाइए, कभी मूछे रखने पे मार दिया जाता है। आप मध्य प्रदेश आ जाइए, अभी की घटनाएं हैं, हमारे लोगों को ही मारा जाता है, हमारे लोगों को ही पीटा जाता है, हमारे लोगों को ही सर फोड़े जाते हैं। तो कोई बात नहीं, राह के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, वक्त अगर उनका है तो हमारा भी कभी आएगा। अगर कुत्ता ना बना दिया ना तो कह देना, अगर इन्हें कुत्ता ना बना दिया ना तो कह देना। मैं आज यहाँ पे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ये देख रहा हूँ कि समाज के साथ शोषण बहुत चरम पे है
और समाज के ठेकेदार बनने वाले नेता अपनी अपनी कोठी और हवेलियों में मस्त हैं। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि पार्टी और संगठनों के झंडे को छोड़ के माननीय कांशी राम साहब के सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को हाथ में उठाइए और उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए काम करिए। मैं अपने नेताओं से कहना चाहता हूं कि तुमने चाहा नहीं तो हालात बदल सकते थे, कि तुमने चाहा नहीं तो हालात बदल सकते थे। ये हमारी आंख से निकलने वाले आंसू उनकी आंख से निकल सकते थे। अरे तुम तो ठहरे ही रहिए पानी की तरह, अगर दरिया बनते तो बहुत आगे निकल सकते थे, अगर दरिया बनते तो बहुत आगे निकल सकते थे। आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज जो आप छोटी छोटी मूर्तियों के लिए और सारी चीजों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग इसका अपना मान सम्मान स्वाभिमान मान रहे हैं, तो अरे इस देश में और इस प्रदेश में अपना मुख्यमंत्री बनाने और देश में अपना प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना स्वाभिमान बनाइए। तो मैं समझता हूं कि अगर आप कहेंगे तो एक गौशाला में नहीं, मुख्यमंत्री आवास में और प्रधानमंत्री आवास में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की प्रतिमा को हम लोग स्थापित करवाएंगे। लेकिन आप सबको सबसे पहले जो वोट का अधिकार मिला है, उस वोट की ताकत से आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन अपना और कौन पराया। लेकिन अब ये बड़ी विडंबना हमारे बीच आ जाती है कि हम किसको पहचाने कौन अपना कौन पराया। अभी आ रहे हैं नेताजी जय भीम चिल्लाते हुए कि हमको वोट देना, फिर दूसरे नेताजी दूसरी पार्टी से आ रहे हैं जय भीम चिल्लाते हुए कि हमको वोट देना, फिर तीसरे नेताजी आ रहे हैं चिल्लाते हुए कि हम तुम्हारे हैं हमको वोट देना। लेकिन हमारे समाज के नेता हमसे कहते हैं कि एकजुटता बना लीजिए, एकजुटता बना लीजिए, एकजुटता बना लीजिए। लेकिन समाज उनसे ये सवाल कर रहा है कि आप कब एकजुटता बनाएंगे? क्या बिना एकजुटता के माननीय बहन उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बन गए? क्या बिना एकजुटता के सड़क से संघर्ष करने वाला व्यक्ति इस देश की सबसे बड़ी पंचायत का हिस्सा बन गया? एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी क्या बिना समाज की एकजुटता के सांसद बन गए? अब ये समाज आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा है कि अरे आप एकजुटता बना लीजिए। अभी आप देख रहे थे कि देश के गृह मंत्री ने एक सड़क छाप व्यक्ति के द्वारा इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिस तरह की भाषा का प्रयोग माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा किया गया। अगर आज उन सबकी नींद को आपको उड़ाना है तो आप एक नारा लगाइए कि बहुजन नेता साथ में आओ, और आप ये कहिए कि एक नहीं तो वोट नहीं। और जब एक नहीं और वोट नहीं तो हमारे नेता चिंतित हो जाएंगे कि आज जिस समाज के नाम पे हम लोग राजनीति करते हैं, अगर उस समाज ने हमसे कह दिया एक नहीं तो वोट नहीं, तो फिर हमारी दाल कैसे गलेगी? मेरी माताओं बहनों, उठ के तो जा रहे हो, लेकिन ये भी सुनना कि मेरी भी माँ है एक घर पे, जिसको 6 महीने पहले छोड़ के निकल गया था। अगर दर्द और तकलीफ हो तो 2 मिनट की बात सुन के फिर चले जाना। हमारी भी माँ है जिससे 6 महीने पहले मुलाकात हुई थी, फोन पे भी ज्यादा लंबी बात नहीं हो पाती है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे साथियों के पास फोन करके पूछ लेती है कि अभिषेक कैसा है, या क्या ठीक है या नहीं है। और जैसा रुपेश भाई ने बताया कि हमारा जन्मदिन था, उसके बाद भी हम घर नहीं थे, तो जन्म दिवस था, लेकिन हम लोग पुणे के मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर एक कार्यक्रम में थे और साथी कह रहे थे कि भैया आज जन्मदिन है। हमने भी कहा कि जन्मदिन उस दिन मनाएंगे जिस दिन देश में शासन सत्ता पे हमारा व्यक्ति स्थापित हो जाएगा। क्या फायदा ऐसे जन्म दिवस का? वो खुशी कोई खुशी नहीं है। जब हमने इस समाज को अपना घर माना है तो वो व्यक्ति कैसे जन्म दिवस मना सकता है? वो कैसे अपनी खुशी से केक काट सकता है? जिनकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू उठती हो, जिनके समाज का जातिगत तौर पे हत्याएं होती हो। मैं आपको बता रहा था कि मैं 6 महीने पहले अपने घर को छोड़ के निकला था, और माँ का कलेजा तो ऐसा होता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपका बच्चा 10 दिन भी अपने घर को छोड़ के निकल जाए, साइड को थोड़ा सा इनसे संवाद करने दो यार। अगर आपका बच्चा 10 दिन भी अपने घर को छोड़ के निकल जाए तो 11वें दिन क्या आपको उसकी याद नहीं आएगी कि बेटा घर आ जाए? लेकिन आप सोचिए कि हमारी भी माँ है, हमारे पिताजी भी हैं। मुझे नहीं पता कि मैंने क्यों ये संकल्प ले लिया कि भाई मैं 28 महीने तक अपने घर नहीं जाऊंगा, मैं 28 महीने तक अपने घर की दहलीज पे नहीं चढ़ूंगा। मुझे नहीं पता कि टिकटॉक पे शायरी करने वाला एक ना समझ सा वो लड़का जो 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ता था, और वो लड़का जब टिकटॉक पे वीडियोस बनाता था तो उसके मन में कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि वो समाज सेवा करेगा। वो सिर्फ लाइक पाने के लिए वीडियोस बनाता था। नहीं मुझे पता लगा कि कब उसने मुझे इस आंदोलन की तरफ मोड़ दिया। मेरे फादर जो राजमिस्त्री का काम करते हैं,
वो मुझे साइकिल के कैरियर पे बैठा कर बाबा साहेब अम्बेडकर और मान्यवर कांशी राम साहब के प्रोग्रामों में मुझे ले जाया करते थे। मैं पीछे बैठ के कार्यक्रम देखा करता था। मुझे नहीं पता था कि एक दिन वो बच्चा राज मिस्त्री का लड़का एक दिन मंच पे और माइक पे चढ़ के इस समाज के अधिकारों की बात करेगा। मुझे नहीं पता था कि कब मैं एक आंदोलनकारी बन जाऊंगा, कब मैं क्रांतिकारी बन जाऊंगा। मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि वो लड़का जिसको शायद उसका पड़ोसी भी नहीं जानता होगा, आज उसकी पहचान इतनी है कि अगर समाज में कोई शोषण करता है या हमारी बहन बेटी की इज्जत आबरू लूटने का काम करता है तो अभिषेक उसको अपने जूते से पानी पिलाने का काम करता है। मुझे नहीं पता था कि वो लड़का आज अपने नेताओं के, सब लोग कहते हैं कि यार अपनों से लड़ाई मत लड़ो, दूसरों से लड़ाई लड़ना बहुत आसान होता है, अपनों के साथ संघर्ष करना बहुत मुश्किल होता है। अभिषेक बन के देखो तब आपको पता लगेगा। अभी कोई कहता है कि यार आजाद समाज पार्टी की तरफ से नुमाइंदा बन के घूम रहा है, कोई कहता है माननीय बहन जी की तरफ से नुमाइंदा बन के घूम रहा है। अरे मैं नहीं हूं इनका नुमाइंदा। अगर मैं नुमाइंदा हूं तो फूले शाहू अम्बेडकर और मान्यवर कांशी राम साहब के आंदोलन का एक सच्चा नुमाइंदा हूं और अपने नेताओं के गले की वो हड्डी बनने का काम कर रहा हूं कि जब तक ये एकजुट नहीं होंगे वो हड्डी ना अंदर जाएगी ना बाहर आएगी और वो हड्डी समाज के बीच घूमती रहेगी और समाज को जागरूक करने का काम करेगी और उनसे कहेगी कि अपने नेताओं से सवाल करो, जिन नेताओं ने आपके वोट से अपने घरों को भरने का काम किया, जिन नेताओं ने आपकी वोट से संसद के अंदर जाने का काम किया, अब वो नेता एकजुट हो जाए और समाज को एक्चुअल में जो हमें देना है, हमारे पास नहीं है यार इतना समय कि हम आपको रोज ये कहें कि अब जो कांशी राम साहब ने काम किया था 10, 15, 20 साल बिताए, फिर माननीय बहन जी वही काम करे 10, 15, 20 साल बिताए, फिर चंद्रशेखर आजाद जी वही काम करे 15, 20 साल बिताए। अरे ऐसा होता है कि कोई पेड़ लगाता है, कोई पानी डालता है, कोई उसकी छाया लेता है और कोई उसके फल खाता है। हमें ऐसा काम चाहिए। अगर दोबारा से पेड़ पे पेड़, पेड़ पे पेड़, पेड़ पे पेड़ लगते चले जाएंगे तो फिर दोबारा उसको पौधा बनने में समय लगेगा, फिर दोबारा उसको पेड़ बनने में समय लगेगा, फिर दोबारा उसमें फल आने में समय लगेगा। क्या हमारे पास और आपके पास इतना समय है?